नमस्कार, ये राज न्यूज बिहार है। अब आप राज भाई से बिहार पटना के दिन भर का प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं। सासाराम और बिहार शरीफ में हुए हिंसा के मामले को लेकर भाजपा ने विधानमंडल के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। हिंसा मामले में अब तक 173 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। प्रभावित इलाकों में कल तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेंगे। धारा 144 लागू। पीटीएसी ने कहा कि अब परीक्षार्थियों को 30% से कम या 80% से अधिक अंक मिलने पर विस्तृत जानकारी देनी होगी। रोजाना का ताज़ा समाचार सुनने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथियों, आप बताइए आप इस खबर को कौन से जिले किस जगह से देख रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में वर्तमान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में केंद्रीय जांच सीबीआई के हीरक जयंती को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 के बाद सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था को विश्वास करना था और इसलिए बेनामी संपत्ति और कालाधन के खिलाफ अभियान चलाया गया। सीबीआई के कार्यप्रणाली के प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले दशकों में सीबीआई ने बहुआया और बहुविषयक अनुसंधान एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी कार्यप्रणाली, सक्षमता और सक्षमाओं के जरिए लोगों का विश्वास अर्जित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 3 अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट अधिकारी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन किया। देखिए, विधानमंडल के दोनों सदनों में सासाराम और बिहार शरीफ में हुए हिंसा को लेकर आज विपक्ष दल भाजपा के सांसद ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण नहीं हो सका। सदन में कार्रवाई शुरू होने के तुरंत बाद भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए बोले और आगे गए। उनके हाथ में पोस्टर और बैनर थे। विधानसभा अध्यक्ष अवध किशोर चौधरी के आदेश के बाद मसले ने भाजपा सदस्यों के पोस्टर बैनर वापस ले लिए। विपक्ष सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग करते रहे थे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार के संसद में इन सब घटना हुए हैं। फिर सिन्हा ने कहा कि जिन क्षेत्र में हिंसा हुए हैं वहां के थानेदार के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि सरकार मुंह दर्शक बनाए हुए। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। बाद में सत्ता पक्ष के सदस्य ने भी विपक्ष दल भाजपा पे माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने उसे बार बार समझाने की अपील की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके हंगामे बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने मात्र 6 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। पुनः अवकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तब भी कई विपक्ष सांसद हंगामा करते रहे। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सासाराम और बिहार शरीफ में हुए हिंसा लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में बिहार दौरे को लेकर जेडीयू द्वारा की गई टिप्पणी माननीय है। संसद के बिहार मीडिया से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि देश में गृह मंत्री को किसी भी राज्य का दौरा करने के लिए पोस्टर की जरूरत नहीं है। सासाराम और बिहार शरीफ हिंसा के मामले में अब तक 173 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। देखिए, लोकसभा
जनसत्ता पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि बिहार के सासाराम और नवादा में हालत को देखते हुए राज्यसभा में तनाव बना हुआ है ना। तो नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद है। अमित शाह ने इस बयान पर जेडीयू ने दिया करार जवाब, बीजेपी को दिखाया आईना। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के बाद जेडीयू काफ़ी आक्रामक हो गई है। मंत्री विजय चौधरी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, आपको बता दें कि क्या कुछ निशाना साधा है। तो मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदि होते ही शांति के लिए अपील करते। एक बार भी वह ऐसा नहीं कि दरभंगा में बिहार में दंग फैलाने नहीं सका, क्योंकि बिहार सरकार ने जियो टॉल फेस के नीति है। बिहार नीतीश मॉडल पर चलता है। यहाँ समाज में आईपी भाईचारा है और अमित शाह गलत भाषा का प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे। अमित शाह बेचैनी वाली भाषा बोल रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक रोटी सेक रही है। देखिए, आज फिर से बड़ा पेट्रोल डीजल का रेट। देखिए, हम ना ये भी न्यूज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुख्य होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो हम इस न्यूज़ को भी कवर करते हैं, है ना। तो देखिए, आपको बता दें कि आज पेट्रोल के डीजल को लेकर बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ब्रेंट रेट, ऑयल रेट आज यानी 4 अप्रैल 2023 को फिर $85 प्रति बैरल की पहुंच गया है। हालांकि भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के प्रभाव अभी तक नहीं देखा, यानी कि भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये समाचार आप राज न्यूज बिहार के राज भाई से सुन रहे थे। और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रोजाना के ताज़ा समाचार सुनने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नए लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।